बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इंसान को वो सब किताबों से हासिल नहीं होता। इंसान को वो सबक अपने असातिज़ा से हासिल नहीं होता जो इंसान को सबक ज़माना दे जाता है, और ज़माने के साथ साथ इंसान को वो सबक जो इंसान के जो बुज़ुर्ग हैं वो दे जाते हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो जो सबक दे जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के तजर्बात बहुत ज़्यादा तल्ख़ होते हैं और वो अपने तजर्बात जब शेयर करते हैं उस वक़्त इंसान को वो जो इंसान ने किताबों से इल्म हासिल किया होता है, इंसान ने जो अपने असातिज़ा किराम से इल्म हासिल किया होता है, वो इंसान का उतना पल्ले नहीं बैठता जितना उन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं वो इंसान को हेल्पफुल करते हैं। तो मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उससे आप जान जाएंगे ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ये जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, ये कितने अक्लमंद होते हैं, कितने दाना होते हैं। हम चाहे तालीम के पीक पे चले जाएं, हम PhD की डिग्री हासिल करके आ जाएं, लेकिन जो तजर्बा जो इल्म इन लोगों के पास होता है वो हमारे पास नहीं होता, जो इन्होंने अपने तजर्बे से हासिल किया होता है। वो वाक़या सुनाने से पहले कि नाज़रीन, अगर आपने अभी तक ये मेरा चैनल ग़ुलाम रसूल शहज़ादा सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। आइए मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक बुज़ुर्ग का, एक जवान की शादी होना तय पाई और ससुराल वालों ने इस बात की ज़िद लगाई कि बारात के साथ कोई बड़ी उम्र का शख्स नहीं आना चाहिए। तो जब ये शर्त साथ तय हो गई तो वो जो जवान था वो भी ये कहने लगा कि बड़ी उम्र के लोगों का अब काम भी क्या है साथ आना। वो चुप करके घर गया। उसने जाके वो ससुराल वालों की जितनी शराइत थी उसमें ये जो शर्त सरे फरिश्त थी ये उनके सामने रख दी कि बारात के साथ कोई भी बूढ़ा शख्स नहीं जाएगा। ये बात जब उनके सामने बयान कर दी गई तो उस वक्त तो घर के जितने लोग थे उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, जो बड़ी उम्र के लोग थे उन्होंने कहा ठीक है नहीं जाएंगे। लेकिन उन सब में एक शख्स ऐसा था जिसने कहा तो मैं तो बारात के साथ ज़रूर जाऊंगा। उसने कहा नाना, वो तो इस बात पे बज़िद हो गया, वो उसने कहा मैंने तो ज़रूर साथ जाना है, चाहे मुझे कहीं छुपा के ले जाओ, चाहे मुझे किसी चीज़ के अंदर बांध कर आप उस बस की छत के ऊपर रख के ले जाओ, लेकिन मैंने बारात के साथ जाना ही जाना है। लेकिन उस शख्स ने जब इतनी ज़्यादा ज़िद की तो किसी ने कहा ठीक है इसको छुपा कर ले जाते हैं। जब उसको छुपा कर ले गए, चले गए, वहाँ बारात चली गई। बारात जाके बैठी, खाना खुना खा लिया। जब रुखसती का वक्त हुआ, जब उन्होंने दुल्हन को रुखसत करना था, उस वक्त उस लड़की के बाप ने एक और शर्त रख दी। अब उस लड़की के बाप ने क्या शर्त सामने रखी? उसने कह दिया कि हमारे गाँव के पीछे एक नदी बह रही है, ये नदी पानी की जगह इस नदी में दूध बहाया जाए तो हम अपनी बेटी का जो ये रिश्ता है ये तब देंगे। जब ये शर्त सुनी तो सारे के सारे लोग हैरान हो परेशान हो गए और वापस आ गए। उन्होंने कहा कि साहब ये लोग तो अब रिश्ता नहीं देंगे। अब जब वो वापस आए तो उस वक़्त तो किसी ने कहा कि चलो ठीक है वापस तो आ गए, अब उस बाबा जी को तो खोल दो जिसको बंद करके रखा हुआ है। अब उस बाबा जी को जब खोल दिया तो उसने कहा हाँ क्या आप ले आए, रुखसती होगी? तो उन्होंने कह दिया कि नहीं बाबा जी रुखसती नहीं हुई, उन्होंने ये हमें बात की कि पानी की जगह पे दूध बहाया जाए। बाबा ने कहा बस इतनी सी बात पे कभी कोई रिश्ते छोड़ता होता है? कहा कौन ये शख्स आया कि जो ये पैगाम लेके आया? तो उन्होंने कहा कि ये वाला शख्स है जो पैगाम लेके आया, जिसने कहा है कि आप ऐसा ये काम कीजिए कि दूध की जगह पानी की जगह पे दूध बहाया जाए। तो उस बुज़ुर्ग ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और साथ ये कह दिया कि आप उनसे जाके कह दें कि हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है, आप पानी खाली करवा दो। जब ये बात उनके सामने ये की गई कि आप पानी की जगह पे दूध बहा दें तो हम आपको रिश्ता दे देंगे, तो यहाँ से इस बुज़ुर्ग की जानिब से जो बात उनके सामने पहुँची वो ये पहुँची कि हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है, आप इस जगह से पानी साफ़ करवा दें, पानी से इस नदी को खाली करवा दें। ये बात जब उन लोगों के सामने लड़की के बाप के सामने पहुँची, उसने कहा पक्की बात है, पता करो कि बड़ी उम्र का शख्स ज़रूर साथ आया है। पक्की बात है, ये वाले जो तजर्बात होते हैं, ये जो बातें होती हैं, ये कोई छोटी उम्र का शख्स नहीं कर सकता। तो साहब देखें, ये जो बड़ी उम्र के शख्स होते हैं ये बरकत का सबब होते हैं और इनकी कदर की जाए। कुरान पाक में जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उनके बारे में भी कुरान पाक में मेरे रब्बे करीम ने ये इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिदैन में कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में चले जाएं, उनको उफ़ तक ना कहो। अब उफ़ के बारे में उलमा कराम ने ये लिखा है कि देखिए आपके हाथ के ऊपर कोई छोटा सा तिनका गिर गया है और उस तिनके को उड़ाने के लिए आप अपनी फूंक लगाते हैं, तो उस फूंक से निकलने वाली जो आवाज़ है उसे उफ़ कहा गया है। इतना भी ना कहा जाए कि जो लोग होते हैं ये बरकत का सबब होते हैं,
یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں برکت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے جو معاملات زندگی ہے وہ اچھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو صاحب ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ اچھے اپنے رویے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔